हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सोशल मूवमेंट। जितने भी सोशल मूवमेंट रहे, जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से इतना जो चेंजेस जो समाज में आए, जो एक अच्छी चीजें शुरू हुई, जैसे सती प्रथा को बैन करना वगैरह, है ना, विधवा विवाह। तो ये सब जो भी चेंजेस आए, जो भी आंदोलन थे उस समय के, हम सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ। पिक्चर्स हैं कुछ और हाईलाइटेड, आपको टेक्स्ट पूरा दिखेगा। तो आई होप आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही है। और मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में ये एक नया टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राम मनोहर राय को। राम मनोहर राय को प्रथम, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम स्थापित संस्था क्या थी? आत्मीय सभा। ये है राजा राम मोहन राय, और इनकी प्रथम संस्था क्या थी? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कब दी गई? किसने दी? अकबर ने। राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ पे? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। अच्छा, ये अकबर द्वितीय है, ये आप उनको मत याद कर लेना, ये अकबर द्वितीय है। राजा राम मोहन की समाधि कहाँ पे है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे केशव चंद्र सेन। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे? एक देववाद पे। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने इस सभी का विरोध किया, बाल विवाह, सती प्रथा, लेकिन जो वेस्टर्न जो एजुकेशन था उसका कोई भी विरोध नहीं किया। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है। तो सही कथन क्या है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था ब्रह्म समाज ने। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को भी अस्वीकार कर दिया। मतलब जो आपके पुरोहित वर्ग था और जो धर्मों के बारे में बताते थे, उनके उनको व्याख्या करते थे, तो उसको उन्होंने नकार दिया, एकदम अस्वीकार कर दिया। मूर्ति पूजा का विरोध ब्रह्म समाज ने किया था, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो ब्रह्म समाज था, उन्होंने जो धार्मिक ग्रंथ थे उनकी जो व्याख्या पुरोहित द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा जो की जाती थी, उसको भी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद या न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? वो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने शिकागो में गए और शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया। कब? 1893 में। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। 1893 में के बारे में सन दे देंगे आपसे, कब गए थे स्वामी विवेकानंद, तो आपको कई सारी डेट्स दे देंगे, तो आपको टिक करना है 1893। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और राम स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? अगर आए तो 1897 में। शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875। क्वेश्चन है, अगर आता है कि वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। वेदों को की ओर चलो, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा भाषा माना, स्वामी दयानंद। तुलसीदास, राजा मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सही सभी का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले आएंगे तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। उसके बाद गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले थे। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम किसका था? ये सत्यशोधक समाज का कार्यक्रम था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन थे उनको संगठित किया।
वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, वो कौन थे? राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहेब। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, वो थे राधा कांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख। सही कथन है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। 1856 में कानून पारित हुए, वह है कि धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। कौन से कानून पारित हुए थे? तो ये आपका हिंदू विवाह और उसके बाद धार्मिक असुविधा कानून। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो ये स्त्री शिक्षा विधवा बिना पुनर्विवाह से संबंधित है। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया, उसको कानूनी रूप दिया, तो वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, ये बिल्कुल सत्य है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 में कानून बनाया गया कि हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम जो उम्र थी उसे 14 वर्ष कर दिया था। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर और तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। एक समाज सुधारक भी थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। तो ये सब किसके बारे में बताया जा रहा है? बीएम मालाबारी। बीएम मालाबारी के बारे में ये सब बताया जा रहा था। ये है, पारसी भी थे, ये इंडियन स्पेक्टेटर वॉइस ऑफ इंडियन के संपादक थे, उसके बाद ये समाज सुधारक भी थे और ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के संघर्ष करता थे। शारदा अधिनियम जो लड़कियों के विवाह और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई, तो वो थी आपकी 14 और 18, 14 लड़कियों के लिए, 18 लड़कों के लिए। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एच.पी. ब्लावेटकी। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को सबसे ज्यादा आकर्षित किया? तो जो बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल लोग और नगर के उच्च जाति के लोग, उदार रजवाड़े, जो राजा रजवाड़े थे, अ, जो समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहते थे, वो ज्यादा प्रभावित हुए थे इन सुधारवादी आंदोलनों से। उसके बाद कथन दिया है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बात तो सही है। उसके बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऐसे अन्य विचार जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो ए व आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है आर। भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करना है कि हाँ, दोनों कथन सही है। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान, व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग व शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने ज्यादा प्रभावित किया। सबसे ज्यादा जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भारतीय जागृति का जनक कहलाता है कौन? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब हम यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा आता है। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज से संबंध था, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज से, विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन से, रानाडे जो थे वो प्रार्थना समाज से थे। और उसके बाद ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने स्थापित की थी। समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बनाई थी। और उसके बाद आत्मीय सभा का किससे संबंध है? राजा राम मोहन राय से, ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से और राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्म समाज जो स्थापित हुआ था, ये कहाँ था? लोकेशन देखें तो कलकत्ता में। मानव धर्म सभा कहाँ हुई थी? सूरत में। और आर्य समाज
जो इसका मेन जो जगह थी जहाँ ये स्थापित किया गया, तो ये था आपका मुंबई में नदवा उल उलमा, ये आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज। ये किससे संबंधित है? ज्योतिबा फुले से। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल, ये कॉलेज ऑफ अलीगढ़, तो ये सर सैयद अहमद खान। उसके बाद तत्व बोधनी समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। एमसी शीतलवाड़, वीएन राव। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रख्यात सदस्य थे किसके? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था? ये कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित है। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते। तो ये कथन है और ये जिसने कहा है उसके बारे में है, ऐसे आता है तो आप मिलान कर सकते हैं। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते थे, तो ये जो दयानंद सरस्वती थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सभी संस्कृत में एकदम मास्टर थे। सही कथन है, ब्रह्म समाज एक ईश्वर का समर्थन करता है। आर्य समाज शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से चलाया गया। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे। ये तीनों देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। और सही कथन क्या है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल थियोसोफिस्ट थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका मद्रास में है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद दार उल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। तो ये थे आपके धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में वन लाइनर। आई होप आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।